अपनी कोख से सताए बुजुर्ग मांग रहे इंसाफ। तू बदली 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पंचकुला सेक्टर 12 से सामने आया है, जहां अपनी ही कोख से सताए माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं। बता दें कि सेक्टर 12 पंचकुला के रहने वाले 83 वर्षीय बुजुर्ग, जो पेशे से अपने समय में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वकील रह चुके हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को इंसाफ दिलाया, आज अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इनका आरोप है कि जायदाद के लालच में इनकी अपनी औलाद, और वो भी बेटी, इनकी दुश्मन बनी बैठी है। एडवोकेट भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। उन्होंने दोनों बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में की थी। सिद्धू ने बताया कि एक एक्सीडेंट में उनकी टांग व कुल्ले पर चोट लगी। छोटी लड़की ने कहा कि वो उनकी सेवा करेगी और उनको भरोसे में लेकर मकान का 1/3 भाग अपने नाम करवा लिया। वह ऊपर के फ्लोर पर आकर रहने लगी। अब वो सारे घर पर कब्जा करना चाहती है और हर रोज़ उनको और उनकी पत्नी को तंग किया जाता है। एडवोकेट सिद्धू ने बताया कि उसने अपने बचाव में वह जो ऊपर की मंजिल अपनी बेटी को दी थी, उसकी ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कराने के बारे में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपायुक्त पंचकुला के पास नवंबर 2021 में अप्लाई किया था, जिसकी सुनवाई उपमंडल अधिकारी नागरिक पंचकुला कर रही हैं। उन्होंने जेजेपी जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग को बताया कि एसडीएम की अध्यक्षता में जो ट्रिब्यूनल है, उसमें कोरम के अभाव में कोई सुनवाई पिछले 6-7 महीने से नहीं हो रही, क्योंकि एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उपायुक्त पंचकुला द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को 6 महीने पहले भेज दिया गया था, परंतु वहां से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली। एडवोकेट सिद्धू हर दूसरे दिन ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। जेजेपी जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग ने जब इन बुजुर्ग भूपेंद्र सिंह की कहानी सुनी तो वो अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए कि भला कैसे कोख से जन्मी बेटी जायदाद के लालच में अंधी होकर अपने माँ बाप को बुढ़ापे में प्रताड़ित कर उनकी जायदाद पर कब्जा करने पर तुली है। ओपी सिहाग ने सारे मामले के बारे में पंचकुला में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से बात की और जल्द से जल्द सिद्धू फैमिली को न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान यह सामने आया कि शहर में इस तरह के तकरीबन 30 से ज़्यादा केस एसडीएम के पास विचाराधीन हैं। सभी बुजुर्ग अपनों के सताए हुए हैं तथा प्रशासन व कानून के रखवालों से न्याय मांग रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल की कोई सीटिंग कोरम के अभाव में पिछले 6-7 महीने से जो नहीं हो रही। सभी लाचार बुजुर्ग जो अपनों के सताए हुए हैं, एसडीएम कार्यालय में इंसाफ की उम्मीद में मारे मारे घूम रहे हैं। जेजेपी जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग ने कहा कि वो इस मामले को हल करवाने के लिए प्रयत्न करके इन दुखी बुजुर्गों की आंखों से आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे जो उनको अपनों ने दिए हैं। लेकिन इन लाचार बुजुर्गों का दर्द देख सवाल ये उठता है कि सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कानून बनाए हैं, क्या उनका भी बच्चों में कोई खौफ नहीं, या फिर यह कानून मात्र कागजों तक ही सीमित हैं और बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में ज़रूरत है बुजुर्गों के लिए बनाए कानूनों को सख्ती से लागू करने की, ताकि ढलती उम्र और साथ छोड़ते शरीर को संतान से मिले जख्मों से तड़फ तड़फ कर ना मरना पड़े। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वो लोग जिनके घर में माता पिता के लिए कोई जगह नहीं होती। मंथन एक्सप्रेस के लिए पंचकुला से सुरेंद्र चौहान व मृणाल लाला के साथ शशि अरोड़ा की रिपोर्ट।